गाइस इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ हाउ टू इट लुक लाइक अ गुड। आप ऐसा क्या खाए जिससे आप और अच्छे दिखो और बेहतर दिखो। दोस्तों क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ आप जैसा खाते हो वैसा दिखते हो, तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप ऐसा क्या खाए जिससे आप और बेहतर दिखे। अगर आप कुछ अच्छा खाते हो तो आपके साथ में दो चीज होंगी, कि आप बहुत अच्छे दिखोगे या आप बहुत बेकार दिखोगे, या आप बहुत बेहतर दिखोगे या आप बहुत बदतर दिखोगे। आपके चेहरे में एक अलग चमक होगी या फिर आपका चेहरा निराश होगा। सो गाइस मैं आज आपको ऐसी कुछ टिप्स बताऊंगा जिसे आप इम्प्लीमेंट करेंगे, उसे आप अप्लाई करेंगे तो आपका जो हेल्थ है वो एक नेक्स्ट लेवल का हो जाएगा। क्योंकि दोस्त जो बोलते हैं ना कि इस दुनिया का जो सबसे बड़ा वेल्थ है वो है हेल्थ। अगर आपने अपने हेल्थ को मास्टर कर लिया तो ऑटोमेटिक आप अपने वेल्थ को मास्टर कर लोगे। अगर आपका हेल्थ बेटर नहीं है तो आपने वेल्थ नहीं बना सकते। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको सबसे पहले अपने हेल्थ को मास्टर करना है। अब अपने हेल्थ को आप कैसे मास्टर कर सकते हो, तो उसके लिए मैं आपको ऐसे कुछ ट्रिक्स बताऊंगा, ऐसे कुछ टिप्स बताऊंगा जिससे आपसे मास्टर कर सकोगे, जिससे आप अपनी पर्सनालिटी को एक नेक्स्ट लेवल लेके चले जाओगे, जिससे आप अपने हेल्थ को एक नेक्स्ट लेवल लेके चलाओगे, जिससे आप अपने आप को एक नेक्स्ट लेवल लेके चले जाओगे। सो गाइस पहला पॉइंट है इंक्रीज योर प्रोटीन इनटेक। दोस्तों अगर आपको अच्छा दिखना है या आपको अपने हेल्थ को मास्टर करना है तो आपको अपनी प्रोटीन इंटेक को ज्यादा बढ़ाना होगा, आपको प्रोटीन्स को ज्यादा बढ़ाना होगा, आपको प्रोटीन्स ज्यादा लेना होगा। क्योंकि दोस्तों एक एक्सपर्ट्स ने कहा है अगर आपका जितना वेट है उतना ग्राम आपको डेली प्रोटीन्स चाहिए, उतना ग्राम आपको डेली प्रोटीन चाहिए। अगर लेट सपोज कीजिए अगर आपको 1 केजी का वेट है तो आपको 1 ग्राम प्रोटीन चाहिए। अगर आपको 50 केजी का वेट है आपको 50 ग्राम डेली प्रोटीन चाहिए। अगर आपका 80 केजी का वेट है तो आपको 80 ग्राम डेली प्रोटीन चाहिए। अगर उससे थोड़ा ज्यादा है तो भी ठीक है, और उससे कम है तो आपको अपना प्रोटीन इंटेक को बढ़ाना है। अब आप प्रोटीन कैसे ले सकते हो, तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरीके से प्रोटीन लेंगे। सो गाइस मैं आपको दो तरीके से बताऊंगा। सबसे पहले आपको वेज बताऊंगा, देन उसके बाद में आपको नॉन वेज। अगर आप वेज प्रोटीन ले रहे हैं तो वेज में आप कैसे ले सकते हैं, वेज में आप हरी मूंग खा सकते हैं, आप कच्चे चने खा सकते हैं, आप उसके बाद में राजमा खा सकते हैं, उसके बाद में आप ग्रीन सब्जियां खा सकते हैं, उसके बाद में आप सलाद ले सकते हैं, देन उसके बाद में आप पनीर खा सकते हैं, आप दूध पीजिए, आप मिल्क पीजिए। अगर आप ये लेते हैं तो आपको देखना ऑटोमेटिक आपका प्रोटीन इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, और आप जैसे प्रोटीन लेंगे तो आपकी बॉडी शाइन्स करने शुरू कर देंगे। आप जैसे जैसे प्रोटीन बढ़ाएंगे तो आपके मसल्स की ग्रोथ होना शुरू हो जाएंगे। अगर आपकी मसल्स की ग्रोथ होंगी तो आपकी बॉडी शाइन करेंगी, बट अगर आपकी मसल्स की ग्रोथ नहीं होंगी तो आपकी बॉडी शाइन नहीं करेंगे। अगर आप अपनी प्रोटीन को नहीं बढ़ाएंगे तो आपका जो मसल्स का ग्रोथ है वो और कम होना शुरू हो जाएगा, वो आपके मसल्स डिक्रीज होना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि गाइस अगर आप प्रोटीन इंटेक बढ़ा रहे हैं तो मसल्स आपके बढ़ते हैं, अगर आप प्रोटीन इंटेक को कम कर रहे हैं तो मसल्स आपके घटते हैं। बट मसल्स कभी कांस्टेंट नहीं रहते। तो आपको ये चीज समझना है कि आपको अपनी बॉडी को शाइनिंग करना है या आपको अपने आप को शाइनिंग करना है तो आपको अपना प्रोटीन इंटेक बढ़ाना होगा। तो ये चीज को आपको हमेशा ध्यान देना है। देन गाइस नॉनवेज में प्रोटीन में आप क्या ले सकते हैं, नॉनवेज में आप ले सकते हैं या आप बॉयल अंडे लीजिए या बॉयल चिकन लीजिए या बॉयल फिश लीजिए। आप जितना बॉयल चीज खा सकते हैं उतनी बॉयल चीज खाइए, आप जितना कच्चा खा सकते हैं उतनी कच्ची चीज खाने की कोशिश कीजिए। इसके अलावा भी आपकी बॉडी में प्रोटीन की कमी हो रही है तो आप फिर सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, आप फिर सप्लीमेंट्स लीजिए। बट आपको स्टार्टिंग में सबसे पहले सप्लीमेंट्स नहीं लेना है। आपको वो कब लेना है, जब आपकी बॉडी में प्रोटीन की मात्रा और कम लग रही है, और कम लग रही है उसके बाद भी लेना है। अगर आप वेजिटेरियन है तो आप वेजिटेरियन सप्लीमेंट लीजिए, अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो आप नॉन वेजिटेरियन सप्लीमेंट लीजिए। बट सबसे पहले आपको सप्लीमेंट नहीं लेना है। नेक्स्ट पॉइंट है हैव मोर एंटीऑक्सीडेंट। दोस्तों आपको ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट चाहिए। लेट सपोज कीजिए अगर आप एक एप्पल को काट रहे हैं तो आपने देखा होगा जब आप एप्पल को कट करते हैं तो उसके बाद में जब उसे वहां प्लेट पे रखते हो तो एप्पल पूरा फ्रेश दिखता है, एंड देन उसके 5 मिनट्स बाद में जब आप देखते हो तो एप्पल पूरा डार्क हो जाता है, वो एप्पल का जो लेयर है वो पूरा ब्राउनिश हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसमें ऑक्सीडेज ज्यादा हो जाता है, उसमें बैक्टीरिया बैठ जाते हैं, उसमें जर्म्स बैठ जाते हैं, जिससे होता क्या है कि वो आपकी बॉडी में हानि पहुंचाते हैं, आपकी बॉडी को आप खराब करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको जितने ज्यादा हो सकते उतने ज्यादा आपको एंटीऑक्सीडेंट लेना है। अब वो कैसे ले सकते हैं, तो उसके लिए मैं आपको सबसे पहले बताता हूं कि आप उसके लिए फ्रूट सलाद खाना शुरू कीजिए। आपको बेरीज खाना है। बेरीज में क्या खा सकते हैं, आप जाम खा सकते हैं, आप जामुन खा सकते हैं, आप पेरू खा सकते हैं, देन उसके बाद में आप चेरीज खा सकते हैं। अगर आप ये बेरीज ले रहे हैं तो आपकी बॉडी को यंग करता है, आपकी बॉडी को ग्रोथ दिलाता है। तो गाइस जितना आप बेरीज खा सकते हैं, जितने आप बेरीज
बेरीज खा सकते हैं उतनी बेरीज खाने की कोशिश कीजिए। देन उसके बाद में आप फ्रूट्स ले सकते हैं। फ्रूट्स में आप ग्रेप्स ले सकते हैं, ऑरेंज ले सकते हैं, अनार ले सकते हैं। आप इस टाइप के फ्रूट्स लीजिए, इस टाइप के फ्रूट्स खाइए। इसमें एंटीऑक्सीडेंट ज्यादा होता है, जिससे आपकी बॉडी को डिटॉक्स करता है। तो गाइस आपको यह चीज समझना होगा, आपको अपनी बॉडी की ग्रोथ बढ़ानी है या आपको एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप अपनी बॉडी को डिटॉक्स कीजिए, आप अपनी बॉडी के टॉक्सिन्स को हटाइए। तो आप वो कैसे कर सकते हैं? तो आपको एंटीऑक्सीडेंट ज्यादा लेने होंगे। देन गाइस उसके बाद में आप फ्रूट सलाद ले सकते हैं। फ्रूट सलाद में आप ले सकते हैं गाजर ले सकते हैं, मूली ले सकते हैं, ककड़ी ले सकते हैं, पत्ता गोभी ले सकते हैं। आपको जो जो मिलता है, जो जो आपको कच्ची चीज मिलती है, वो सब लेना शुरू कीजिए, जिससे आपके मसल्स ग्रोथ होंगे। और आपके मसल्स ग्रोथ होंगे तो आपकी पर्सनालिटी नेक्स्ट लेवल के होंगे, आपकी बॉडी शाइन करना शुरू कर देंगे। देन गाइस थर्ड पॉइंट है, टेक अ 1 ग्लास वार्म वाटर। अब आपको एक चीज समझना होगा, जब आप रोज सुबह सो के उठते हैं, जब आप रोज सुबह वेकअप करते हैं, तो आपको एक चीज ध्यान रखना है कि आपको 1 ग्लास वार्म वाटर लेना है। जब आप 1 ग्लास वार्म वाटर लेंगे तो आप उसमें हल्का सा लेमन मिला लीजिए। आप जैसे लेमन मिलाएंगे तो आपको विटामिन सी मिलेगा, और आप जब विटामिन सी लेंगे तो आपकी बॉडी डिटॉक्स होना शुरू हो जाएंगे, जिससे आपके सारे बैक्टीरिया जर्म्स सारे डिक्रीज होना शुरू हो जाएंगे, सारे बैक्टीरिया जर्म्स कम होना शुरू हो जाएंगे। तो गाइस आपको ऐसा करना है। और जब आप 1 ग्लास वार्म वाटर लेते हैं, अगर आपको इंस्टेंट एनर्जी चाहिए तो आपको 1 चम्मच हनी चाहिए, आपको 1 चम्मच शहद ले लेना है, जिससे होगा क्या कि आपको इंस्टेंट एनर्जी मिलेगी। अब गाइस कुछ लोग बोल रहे होंगे कि सर हम लोग जब मॉर्निंग में उठेंगे तो हम लोग वार्म वाटर ही क्यों पिए, हम लोग कूल वाटर क्यों ना पिए? तो मैं आपको बताना चाहूंगा गाइस कि जो हमारी बॉडी होती है उसका जो आउटर टेम्परेचर रहता है वो कूल होता है, बट जो इनर टेम्परेचर रहता है वो बहुत वार्म होता है, बहुत गर्म होता है। और जब आप वार्म वाटर पीते हैं तो आपकी बॉडी में सारे जो बैक्टीरिया जंप है सारे डिक्रीज होना शुरू हो जाते हैं। बट अगर आप वहां कूल वाटर पीते हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपकी बॉडी फिर से वार्म से कूल होना शुरू हो जाती है। इससे होता है क्या कि आपको जो अदर एक्टिविटीज करना है या आपको जो भी वर्क करना है उसमें आपको और ज्यादा एनर्जी लगती है, उसमें और बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है, जिससे होता क्या है आप फिर से वीक होना शुरू हो जाते हो, फिर से आप लेजी होना शुरू हो जाते हो। अगर आपने वार्म वाटर पिया है तो आपकी बॉडी गर्म रहती है, आपकी बॉडी का टेम्परेचर गर्म रहता है, वार्म रहता है, जिससे होता है क्या कि आपको कोई भी कार्य करने में या आपको कोई भी वर्क करने में कभी प्रॉब्लम्स नहीं होती, कभी हेडेक्स नहीं होता। तो मैं आपको यह चीज बताना चाहूंगा कि आपको सबसे पहले वार्म वाटर लेना है। तो गाइस उसके बाद में आपको क्या करना है, उसके बाद में जितना हो सकता है उतना आप नॉन कुक्ड फूड खाने की कोशिश कीजिए। जितना आप नॉन कुक्ड फूड खाएंगे उतना आपके सेहत के लिए अच्छा है, जितना आप कच्चा खाओगे उतना आपकी सेहत के लिए अच्छा है। कच्ची सब्जियां खाइए, कच्चे फ्लावर्स खाइए, आप जितना खा सकते हैं उतने खाने की कोशिश कीजिए। जैसा जैसा आप खा सकते हैं वैसे वैसा आप खाने की कोशिश कीजिए। आप अवॉइड कीजिए जितना पका हो सकता है, या आपको जितना मसाले का हो सकता है उसे आप अवॉइड कीजिए। मैं तो आपको मसाले खाने को टोटल मना कर रहा हूँ, आपको खाना ही नहीं है, क्योंकि वो आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल है, आपकी बॉडी के लिए वो डिसएडवांटेज है। आपको जितना हो सकता है उतना कच्चा खाइए, और आपको अवॉइड करना है ऑयली चीज को खाने के लिए, क्योंकि ऑयली चीज आपके सेहत के लिए हानिकारक है। जितना आप ऑयली खाएंगे उतना आपकी बॉडी डेंजरस होंगी, उतनी आपकी बॉडी का ग्रोथ कम हो जाएगा, उतने आपकी बॉडी का मसल्स का ग्रोथ नहीं होगा। तो आपको ये चीज हमेशा ध्यान देना है। नेक्स्ट पॉइंट है सूप इन डिनर। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप जब भी रात को अगर हेवी खाना खाते हैं तो आपको सुबह भूख नहीं लगती, आप सुबह ब्रेकफास्ट नहीं करते, देन उसके बाद में आप दोपहर में खाना खाते हैं वो भी हेवी वाला, आप जितना ज्यादा मसालों खाते हैं तो फिर आपको शाम को स्नैक्स नहीं मिलता, आप शाम को स्नैक्स नहीं करते। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि अगर इस तरीके से खाना खाएंगे तो आपकी लाइफ में प्रोडक्टिविटी ऐड नहीं होगी, आपकी बॉडी शाइन नहीं करेंगी, आपकी पर्सनालिटी अपग्रेड नहीं होगी। बट अगर आपको मैं जिस तरीके से बताऊंगा उसे आप अप्लाई करते हैं तो देखना आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएंगी। अगर आपकी हेल्थ अच्छी होंगे तो आपकी वेल्थ अच्छी होने जाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको रात को अवॉइड करना है, आपको कम से कम खाना खाना है, आपको कम से कम डिनर करना है। अगर आप रात को ज्यादा से ज्यादा डिनर करोगे तो आपको सुबह भूख नहीं लगेंगे। और बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं सर हमें सुबह तो भूख ही नहीं लगती, हम सुबह ब्रेकफास्ट करते ही नहीं, हमारा पेट भरा रहता है। तो कैसे भरा रहता है? क्योंकि रात को आप हेवी खाना खाते हैं। तो यह चीज आपको हमेशा समझना होगा कि आपको हमेशा रात को लाइट खाना खाना है, ताकि आपको सुबह बहुत ज्यादा भूख लगे और बहुत अच्छे से आप ब्रेकफास्ट कर पाए। और जैसे आप ब्रेकफास्ट करेंगे देन उसके बाद में आप लंच भी बहुत अच्छे से कर पाए। तो मैं आपको बताना चाहूंगा गाइस कि आपको सबसे पहले रात को
कम से कम खाना है, या हो सके अगर आप हेवी वेटेड हो तो आपको रात को डिनर करना ही अवॉइड कर देना है। आपको जितना हो सके उतना रात को आप सूप पी लीजिए। सो गाइस ऐसा करना आपको शुरू करना है। मुझे एक एक्सपर्ट ने कहा था कि जो आपका सुबह का जो खाना होता है वो एक राजाओं की तरह होना चाहिए। राजाओं मतलब किंग की तरह होना चाहिए। जो आप सुबह ब्रेकफास्ट करते हैं वो एक किंग की तरह होना चाहिए। देन उसके बाद में जो आप दोपहर का लंच करते हैं, आप दोपहर का जो लंच करते हैं वो एक मिनिस्टर की तरह होना चाहिए, वो एक मंत्री की तरह होना चाहिए। एंड देन आप जो रात का डिनर करते हैं तो होना चाहिए एक बैगर की तरह, एक भिखारी की तरह, कि आपको रात को खाने को नहीं मिले, आपको उसके लिए तरसना पड़े, आपको सिर्फ सूप पी के सो जाना है, आपको सूप पी के गुड नाइट कर लेना है। ताकि होगा क्या गाइस, जब आप रात को सूप पी के सो जाएंगे तो आपको सुबह बहुत ज्यादा भूख लगेगी और आप ब्रेकफास्ट में बहुत ज्यादा और बहुत अच्छे से खाना खा पाएंगे, बहुत अच्छे से आप ब्रेकफास्ट कर पाएंगे। देन जब आप ब्रेकफास्ट करेंगे देन उसके बाद में आप लंच भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो यह आपको एक चीज ध्यान देना है कि आपको अपनी हेल्थ को मास्टर करना है। तो आपको सुबह का खाना राजाओं की तरह खाना है, देन दोपहर का खाना आपको मिनिस्टरों की तरह खाना है, एंड रात का खाना आपको बैगर की तरह खाना है, आपको भिखारियों की तरह खाना है। अगर आप इस तरीके से खाएंगे तो आपकी हेल्थ को आप मास्टर कर पाएंगे, आप अपनी पर्सनालिटी को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा पाएंगे। सो गाइस आपको ऐसा करना शुरू करना है। देन उसके बाद में आपको शुगर को अवॉइड करना है। आप जितने ज्यादा हो सकते हैं उतने ज्यादा आप शुगर को अवॉइड कीजिए, क्योंकि शुगर हमारे बॉडी में एक जहर फैलाता है। शुगर हमारे बॉडी के लिए एक डिसएडवांटेज है। शुगर हमारी बॉडी को एक डिसइंपैक्ट पहुंचाता है। देन गाइस उसके बाद में आप सॉल्ट हो सकता है, सॉल्ट को भी कम से कम लेने की कोशिश कीजिए। आप सब्जियों में ऊपर से ज्यादा सॉल्ट मत लीजिए, आप सब्जियों में ऊपर से ज्यादा सॉल्ट कभी मत लीजिए। जितना हो सकता है उतना ही लेने की कोशिश कीजिए, जितना आपको लगता है उतना ही लीजिए। या फिर मैं आपको बोलना चाहूंगा कि आप कभी भी नहीं लेना है, आपको जो सब्जी में सॉल्ट डला रहता है उतना ही आपको यूज करना है। या अगर आप कोई डिशेस खा रहे हैं उसमें भी आपको जितना सब्जियों में पहले से डला होता है उतना ही आपको यूज करना है। देन गाइस उसके बाद में आपको ज्यादा ऑयली चीज नहीं खाना है, आपको ज्यादा जंक फूड नहीं खाना है। आप जितना ज्यादा ऑयली फूड खाएंगे तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो आपकी बॉडी के लिए एक डिसइंपैक्ट क्रिएट करता है, आपको एक बॉडी के लिए डिसएडवांटेज है। सो गाइस मैंने आपको जो जो पॉइंट बताया उसे आप इंप्लीमेंट कीजिए, उसे आप अप्लाई कीजिए। देखना अगर आप ऐसा करते हैं तो आप 6 मंथ के अंदर में अपनी हेल्थ को मास्टर कर लेंगे। आपका जो पर्सनालिटी है वो एक नेक्स्ट लेवल का दिखेगा और आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी तो आपकी वेल्थ अच्छी रहेंगी। तो मैंने आपको जो जो पॉइंट बताया उसे आप इंप्लीमेंट कीजिए, अप्लाई कीजिए। गाइस मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू।